नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं खाना, आप लोग खा लो। मैं गेट बंद कर ली हूँ, सोने जा रही हूँ। हाँ, आवाज़ मत करो, मैं वीडियो बना रही हूँ। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं भूख है। मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ, आवाज़ मत करो। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं मन नहीं है। तो फिर बात मान जाओ ना, मुझे जाना है तो जाने दो। फिर कभी जाने दोगे? प्रियम को रख लो थोड़े दिन के लिए। हाँ हाँ, ठीक है, अभी आवाज़ मत करना, मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। नहीं, आप लोग खा लो। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही बोली ना कि मुझे जाने दो। अब इस टाइम पे नहीं जाने दोगे तो कब जाने दोगे? तो मेरे जब भी मैं तैयार होती हूँ तो कितने सारे काम और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। जब आपको कहीं जाना होता है तो टाइम नहीं मिलता, मतलब टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हो। तब तो पैसे भी आ जाते हैं और काम भी नहीं रहता। बस अब मैं फ्री हूँ, जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, नहीं जा रही हूँ, चलो ठीक है, मुझे वीडियो स्टार्ट करने दो। हाँ नहीं जाऊँगी, मुझे पता है प्रियम का स्कूल चालू हो गया, तो कैसे लेके जाऊँगी उसको। इसीलिए तो बोल रही थी कि आप उसको 5-6 दिन के लिए रख लो। ठीक है, मत रखो ना, अभी आवाज़ मत करो। हाँ, अभी मैं बोलने जा रही हूँ, वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ, बोलना मत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अभी रात को 9 बज चुका है और मेरे घर पे सब लोग खाना खा रहे, हॉल में बैठे हुए खाना खा रहे, और मुझे भी आवाज़ दे रहे कि तुम भी आ जाओ खाना खाने, क्यों नहीं आ रही हो। तो उन लोगों को क्या लग रहा है कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन दोस्तों मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं थोड़ा दुखी हूँ। थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ही, आप समझो कि नहीं लग रहा है मेरा मन। और मेरे हस्बैंड को क्या लग रहा है कि नाराज़ है, अभी वो आवाज़ दे रहे कि खाने आओ, और प्रियम भी है। तो मैं उनको क्या बोली कि मुझे 2-3 दिन के लिए घर जाने दो एमपी में, और बच्चे को, प्रियम को आप संभाल लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं रहा, अभी 2 दिन बाद स्कूल स्टार्ट होने वाला, तो मैं उसको लेके नहीं जा सकती। इसीलिए बोली कि मैं ही चली जाती हूँ, आप उसका ध्यान रखना। तो वो बोले कि मेरे से नहीं होगा, वो उसको तो कुछ सिखाया ही नहीं, खुद से खाना भी नहीं सिखाया। तुम्हारी गलती है, तुमने कभी उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, तुमने कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसा करके मुझे ही डांट रहे, मुझे चिल्ला रहे, तब मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही केयर किया। तो वो खुद से खाता भी नहीं, अभी 5वीं क्लास में गया, 5th में गया है, अभी 10 साल उसका स्टार्ट हो गया, लेकिन ये बात सच है कि वो खुद से खाना नहीं सीखा है। तो मैं उसे कभी छोड़ भी नहीं सकती, क्या करूँ, अभी उसका टेंशन हो गया, उसको कोई रखता भी नहीं घर में कि कौन खिलाएगा उसको। तो इसीलिए, और जाना इसलिए चाहती थी क्योंकि मेरी माँ और मेरी बहन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। माँ को चोट आई है, यहाँ पे आई है, शोल्डर में लगा है, और कहाँ कहाँ दिखा रही थी आपको बताती, यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लाउज पहनी थी ना, तो जब उसको चोट लगा तो ब्लाउज नहीं निकालते बन रहा था, बोल रही थी नहीं बनेगा। फिर यहाँ से उसने कैंची डाल के ब्लाउज कैसे काट के शायद निकाला, बोल रही थी ब्लाउज को काट दी हूँ, उसके बाद से हाथ खुल गया, फिर निकाली हूँ, यहाँ पूरा छिल गया है। और एक साइड में उसको बहुत चोट आई है, एक साइड के ये जो घुटना, इसी साइड के घुटने में चोट आई है, इसी साइड के कमर में, मतलब एक साइड में गिरी है, उसको बहुत चोट आई है। और बहन को तो सिर में और कहीं बहुत ज़्यादा चोट आई है। बहन का तो नहीं देख पाई, वो फिर अपने घर चली गई थी ससुराल में, तो उसने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया नहीं। और माँ है जो, तो वीडियो कॉलिंग से दिखा रही थी कि मुझे यहाँ यहाँ पर चोट आई है, तो एकदम पूरा लाल लाल ऐसे खून मतलब हो गया था, जहाँ लगा था बहुत लगा था, कितना दर्द हो रहा होगा, चेस्ट में भी, ये सब दिखा रही थी। तो दोस्तों वो कैसे आया मैं बता रही हूँ, कैसे नसीब फूटा, कैसे एक्सीडेंट हुआ। माँ गई बहन के घर पे गई, बहन को बुलाने, गुड़िया नाम है मेरी बहन का, तो गुड़िया को बुलाने गई। गुड़िया ऐसे घर पे बोलते हैं, जैसे कि मेरा नाम ललिता है ना, तो मेरी बहन का नाम ममता है। तो घर पे उसको
गुड़िया बोलते हैं, और मेरा भी घर का एक दूसरा नाम है। वो आप लोगों को अगर सुनना है तो मेरा भी एक छोटा सा नाम है, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछेंगे तो मैं अपना घर का नाम बता दूँगी कि मुझे घर पे किस नाम से बुलाते हैं। थोड़ा मेरा फ़नी नाम है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन यदि आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं बता दूँगी। तो गुड़िया को बुलाने गए, और जब उसको वहाँ से माँ लेके आ रही थी तो उसी टाइम पर एक्सीडेंट हुआ। माँ अकेली गई तो नहीं हुआ, जब लेके आ रही थी तो वो एक्सीडेंट हुआ। और वो गई कैसे थी? बाइक से, सुनील की बाइक से। छोटा वाला भाई है, उसके पास बाइक है। तो वो गधा अब खुद नहीं लेके गया, अभी उसको भी डांटना पड़ रहा है। वो अगर अपनी बाइक चला के जाता तो वो इतना अच्छा ड्राइवर है कि आज तक उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं उसकी ड्राइविंग में। तो उसने अपने एक दोस्त को भेज दिया। सुनील भी जो 25-26 साल का है, मेरा छोटा वाला भाई, तो उसी एज का उसका कोई दोस्त था, तो अपने दोस्त को भेज दिया। और वो दोस्त उसका क्या है कि शायद है कि नशे की गोली खाया। माँ तो यही बता रही थी कि वो लड़का नशे की गोली खाया था। तो उसको जाने के टाइम में जब मुझे लेके गया तो इतना नशा नहीं लगा, पता नहीं कब उसने गोली खा लिया। और जब बाइक में बैठा के माँ और बहन दोनों को लेके आ रहा था तो उसको सामने से गड्ढा दिखा रोड पे। उसने नशे की गोली खाया हुआ था इसलिए उसको बहुत बड़ा गड्ढा दिखा, कुछ दिखा नहीं सामने। तो वो आगे का ब्रेक मारा स्पीड में, स्पीड गाड़ी में, उसने लगा कि गड्ढा है तो अभी चला जाएगा, तो उसने आगे का ब्रेक दबा दिया। तो आगे का जो व्हील्स था, जो चक्का था आगे का, तो वो दब गया और पीछे से माँ और बहन जंप खा गई गाड़ी को, तो वो लोग फेंका गए। उसकी वजह से उन लोगों को बहुत चोट आया। भगवान की कृपा से दोनों बच गए, नहीं तो मैं कैसे जीती। मेरी माँ से, मैं माँ के बिना मैं नहीं जी सकती। मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि भगवान मेरी ज़िंदगी भी मेरी माँ के बराबर ही देना। मैं नहीं जी सकती मेरी माँ के बिना। हमारी उम्र बाँट दो तो मैं अपने माँ के साथ तक जीऊँ। जितनी मेरी उम्र है वो आओ मेरी माँ को दे दो तो मेरी माँ मेरे साथ तक चले। तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी कैसे मेरा मन करेगा कि मैं जाके खाना खा लूँ। माँ का घाव देखी हूँ, तो वैसे भी गर्मी में जाने वाली थी तो नहीं जा पाई। और अभी भी सोची कि इतना चोट आई है तो चले जाऊँ। मेरे पापा नहीं हैं, लॉकडाउन के टाइम पे ही पापा का ऑफ हो गए। और मैं पापा से भी 3 साल पहले ही मिली थी, जब वो ख़त्म हुए ना तो उसके 3 साल पहले ही मिली थी, फिर मिलने नहीं गई थी। तो अभी इस बात को लेकर मुझे मतलब बहुत दुख हो रहा है। और इनसे मैं इसी बात को बोल रही कि भेज दो भेज दो। तो बोल रहे इतनी जल्दबाजी में मत जाओ, बाबू को छोड़ के भी जाओगे तो भी तकलीफ़, लेके जाओगे तो भी प्रॉब्लम। टिकट भी नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि रुको 2-3 दिन में लेके चलता हूँ। ये जुलाई लास्ट तक में जैसे कि एमपी यूपी की सारी पब्लिक आ जाएगी तो फिर ट्रेन में इतना गर्दी नहीं रहता, इतना भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, टिकट मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं कि अभी ये जून है ना, जून लास्ट में चलेंगे तो 4-5 दिन के लिए स्कूल में छुट्टी मांग लेते हैं। तो अभी क्या करें, और दूसरा कुछ आइडिया भी नहीं है। सोचती हूँ। फ़िलहाल तो मेरा दिल बहुत दुखी है और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरी माँ और बहन के लिए आप लोग भी दुआ करना कि जल्दी से उन दोनों के जो घाव हैं भर जाए। गर्मी बहुत है, गर्मी में घाव और बहुत दुखते हैं। तो आप लोग दुआ करना कि जल्दी से वो ठीक हो जाएं, तो मुझे भी मन में थोड़ा शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।